आज की यह सच्ची घटना कानपुर की है। कानपुर का खरेसा गांव एक ऐसा गांव जहां की सुबह आमतौर पर मंदिरों की घंटियों और खेतों की सौंधी महक से होती थी, लेकिन अप्रैल 2024 की एक सुबह वहां सन्नाटा ऐसा पसरा कि पंछियों की चहचहाहट भी डराने लगी। गांव का एक शख्स दिनेश अवस्थी अचानक गायब हो जाता है। पुलिस की फाइलों में यह गुमशुदगी का मामला दर्ज होता है, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इस खामोशी के पीछे एक ऐसा खौफनाक सच छिपा है जो रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर देगा। दिनेश का अपना सगा भाई मनोज अवस्थी था। समाज में देवर भाभी का रिश्ता माँ बेटे या भाई बहन जैसा माना जाता है, लेकिन यहाँ वासना ने इस पवित्रता को निगल लिया था। पूनम और मनोज के बीच नाजायज नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी। गांव के गलियारों में सुगबुगाहट थी और जल्द ही यह बात दिनेश के कानों तक पहुंच गई। दिनेश ने इसका कड़ा विरोध किया। घर में आए दिन झगड़े होने लगे। मनोज और पूनम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मनोज और पूनम ने देवर भाभी के रिश्ते को कलंकित कर दिया था। कई महीनों से उनके बीच अवैध संबंध थे। मनोज और पूनम ने समझ लिया था कि अगर उन्हें साथ रहना है तो दिनेश को रास्ते से हटाना ही होगा। पूनम ने देवर मनोज के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने की योजना बनाई। अप्रैल की उस रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, खरेसा गांव के एक घर में मौत का तांडव हुआ। पूनम और मनोज ने मिलकर दिनेश अवस्थी की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाया गया और दोनों रातों रात गांव छोड़कर फरार हो गए। अगले दिन जब गांव वालों ने दिनेश के घर का दरवाज़ा बंद पाया, पूनम मनोज फरार हो गए थे। पुलिस मौके पर पहुंची, तलाशी ली गई और जैसे जैसे जांच बढ़ी, रुकपा देने वाले तथ्य सामने आए। दिनेश की लाश मिली और पुलिस ने तुरंत पूनम और मनोज को मुख्य आरोपी घोषित कर दिया। उन पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम रखा गया। हत्यारे भागकर सीधे उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की सीमा पार कर गए। उन्होंने अपना ठिकाना बागेश्वर धाम को बनाया, एक ऐसा स्थान जहां हजारों भक्त अपनी श्रद्धा लेकर आते हैं। वहां ये दोनों अपनी पहचान छिपाकर रहने लगे। पुलिस से बचने के लिए उन्होंने एक ढाबे पर काम करना शुरू किया। दिन भर वे बर्तन धोते, खाना खिलाते और आम मज़दूरों की तरह पसीना बहाते। शाम ढलते ही वे बागेश्वर धाम पहुंच जाते और वहां सेवादारों के बीच मिल जाते। किसी को शक नहीं हुआ कि भक्तों की भीड़ में छिपे ये दो लोग असल में वांटेड मुजरिम हैं। करीब 6 से 8 महीने तक वे इसी तरह दोहरी जिंदगी जीते रहे। वे सोच रहे थे कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन कानून के हाथ अदृश्य डोर की तरह उनके गले तक पहुंच रहे थे। 8 महीने बाद पूनम ने एक छोटी सी गलती की। उसने बागेश्वर धाम से अपनी एक करीबी रिश्तेदार को फ़ोन मिलाया। कानपुर पुलिस की सर्विलांस टीम सक्रिय थी। लोकेशन ट्रेस हुई तो पता चलता है कि लोकेशन छतरपुर मध्य प्रदेश की है। पुलिस की एक विशेष टीम सादे कपड़ों में बागेश्वर धाम पहुंची। जब मनोज और पूनम को घेरा गया तो मनोज ने एक नया दांव खेला।
उसने पुलिस से कहा पूनम बेकसूर है, उसे भूत प्रेत की बाधा थी, उसकी तबीयत खराब रहती थी, इसीलिए मैं उसे यहाँ सेवा के लिए लाया था। यह अंधविश्वास का एक आखिरी दांव था, लेकिन पुलिस की कड़ी पूछताछ के सामने पूनम टूट गई। उसने रोते हुए स्वीकार किया कि दिनेश उनकी आंखों का कांटा बन गया था, इसीलिए उन्होंने उसे ख़त्म कर दिया। आज पूनम और मनोज सलाखों के पीछे हैं। यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, बल्कि उस धोखे की है जो घर के भीतर ही पनपा था। यह याद दिलाती है कि भक्ति का चोला ओढ़ने से पाप नहीं धुलते। कानपुर की सड़कों से लेकर बागेश्वर धाम की सीढ़ियों तक दिनेश अवस्थी की आत्मा को तब शांति मिली जब उसके हत्यारे पकड़े गए। दोस्तों, यह खबर सुनाने का उद्देश्य मेरा आपको जागरूक और सचेत करना है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। अगर दोस्तों खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। नमस्कार दोस्तों।